गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो होंगे ना। आज देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर कोई बच्चा ताली ठोक के कहता हो, जो बच्चा ना टफ इस क्वेश्चन को कर लिया ना, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, चाहे वो जेई लेवल तक होगा। ये ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और याद रखना दोस्त, समझ में नहीं आया तो याद रखना, आप जाके 10 लेक्चर जाके देख के आना पहले, ठीक है ना। आज स्टार्ट करते हैं। यूलर्स थ्योरम सारे थ्योरम पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस आई। आप बोलते हो ना 4 क्वेश्चन है, कोई 4 क्वेश्चन है। अबे भैया सुनो, इधर 4 क्वेश्चन दिख रहा है, मगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, वैसे 50 लुल्लु प्रकार के क्वेश्चन करने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करके दिखाओ। 11वां लेक्चर है, 11वां लेक्चर ले रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। 11 लेक्चर सोच लो, इतना लेक्चर कोई नहीं लेता जितना मैं लेता हूँ। और प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ट्रिक से ठुकवाया ना, देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो देखना ना भूले, और इजी वे में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे वो सीखे मेरे से। और टेंशन ना लो, एक एक टॉपिक खत्म करवाऊंगा अगले आने वाले पेपर, चाहे आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते, क्लास लेवल 12 के बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। भाई देखो आर्गुमेंट पूछ रहा है, औकात है तो करके दिखाओ भाई। मैं बोल रहा हूँ ना सीधा, औकात है तो करके दिखाओ, फट जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते। देखिए बोल रहा है इफ जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 3 प्लस आई की पावर 3 1 माइनस आई की पावर 50 देन आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। आप पढ़े हो कौन सा थ्योरम गुरुजी? पीछे जाके पलट के एक बार देखना, यूलर्स थ्योरम पढ़ाया था। वो मैंने क्या बताया था यूलर्स थ्योरम में? यूलर्स थ्योरम में क्या बताया था? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बच्चे को याद होगा, ई की पावर आई थीटा होता है, ये बता रखा है मैंने। जाके जिसको नहीं समझ में आएगा जाके देख लेना, ठीक है ना। तो देखो पहले जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, √3 प्लस आई के पावर 3 और 1 माइनस आई के पावर 50, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो। अब जिस जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा ना, वो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती कुछ भी नहीं है इसमें। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं पाई की पावर 6। और कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी कैसे लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। अरे भैया आर्गुमेंट निकालोगे ऊपर का तो क्या हो जाएगा, 1/√3 होता है। 1/√3 को क्या लिख सकते हो, tan π/6 क्या लिख सकते हो, π/6 लिख सकते हो, इसलिए लिखा है मैंने। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बता दो जल्दी से। देखो नीचे होगा √2 e के पावर π/4, और इसका पावर कितना होगा, π/4 क्यों हो गया, क्योंकि 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। और आई लगेगा, निगेटिव लगेगा, और कितना 50 लगेगा। जिस जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना, मुझे मत बोलना। उसके बाद देखो अब क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 8 बाहर निकलेगा। 1/2 के पावर 8 को मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन में, तो अब क्या बच गया, e के पावर 17/6 इंटू ई के पावर कितना बच जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 50 ई के पावर 25 ई के पावर 25/2 बचेगा। 25/2, और 2 कैसे हो गया, सब समझ में आएगा। 2 निकाला है ना, याद रखना। समझ में बहुत नहीं आया होगा, मुझे पता है। नहीं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है जाके लेक्चर देख के आना पड़े, ठीक है। लेक्चर देख के आना पिछला वाला, ठीक है। सारे क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। अब क्या लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड वही ए, क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो जल्दी से बता दो। एक का आपका क्या हो जाएगा, जेड 17 π/6 हो जाएगा। 17 π/6 और 25 π/2 हो जाएगा, क्या 25 π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, इसमें पाई लगा दो, पाई छूटा हुआ है, पाई लगा दो, पाई लगा दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो जाएगा, 46 π/6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कितना समझ में आ रहा है कि नहीं। 3 हो जाएगा, एलसीएम लोगे, उसके बाद दोनों को जोड़ के उसका 3 से काटोगे तो ये आएगा आपका। ये आने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो क्या, 16 माइनस π/3, 3 π/3। अब पूछो क्यों लिखा है ऐसा,
पूछो ना मेरे ला। 2π/3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2π/3। कुछ बच्चे को समझ में ही नहीं आया होगा, कुछ बच्चे को समझ में भी नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन आ गया ना, हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं ना औकात है तो ऐसे क्वेश्चन करके दिखाओ। औकात कुछ नहीं किया मैंने, बस z√3 + 1 की पावर 3 है, 1 - i की पावर 50 है। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यूलर्स थ्योरम लगाएंगे। 2e की पावर π/6 क्यों है, 1/3 हो गया। 1/3 को लिख सकते हैं π/6। पता है ना 1/√3 को क्या होता है, tan थीटा = 1/√3 का क्या हो जाएगा π/6, और i और पावर क्या है 17 हो गया। ठीक है, i की पावर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, i की पावर 17 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे और क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते, गुरुजी बता दो ना ठीक से, तो आप समझो इसे, आप मेहनत नहीं किए हो। तो 17 हो जाएगा। उसके बाद √t e के पावर π/4 क्यों हो गया, -1 हो गया, तो i और 50 और 1/2 के पावर 8 और e के पावर 17 π/6 और i 25 π/2 हो गया। तो ये दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपकी ये वैल्यू निकली, ये वैल्यू की इतनी मान हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन करो और कुछ चीज़ों को ना बार बार देखने से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो बार बार देखो, यूलर्स थ्योरम पे जाके ध्यान दो, मैंने पढ़ाया था वो देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा सब्र रखने में ही आने वाला है। ठीक है, तो सब्र रखो इसके लिए और नोट डाउन कर लो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। अगर पेपर में आ गया ना तो आपकी क्या होने वाली, बैंड बज जाने वाली है, बैंड। ठीक है, बैंड बजेगी प्रॉपर वाली। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। चलो अब कुछ बच्चे को ऊपर से जा रहा होगा, अब अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2 से बताता हूँ, क्योंकि मैं इसमें शॉर्टकट नहीं यूज करूँगा। अगर ज़्यादा आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करोगे तो और शॉर्टकट यूज करूँगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। आप क्वेश्चन नंबर 2 को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। ले लिया? देखो इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया, बिल्कुल नया है। अगर आ गया तो बस रोते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, z - z और क्या 1 + 2y। क्या लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हो, √x² + y² लिख सकते हो, mod z का। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। लिख सकते हो? हाँ गुरुजी आपने बिल्कुल सही बोला। क्या लिख सकते हो, √x² + y²। इसको क्या लिख सकते हो, x + iy = 1 + 2y। समझ गए। और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या लिख सकते हो, √x² + y² - x - iy = 1 + 2y। और क्या कर सकते हो, अब रियल को रियल के साथ कर लो, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो क्या हो जाएगा आपका, x² + y² - x = 1। ठीक है, ये कर सकते हो। और इमेजनरी को क्या कर सकते हो, इमेजनरी को जल्दी से बता दो। इमेजनरी को क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ। इमेजनरी को क्या कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा इमेजनरी, तो आपका -y = 2 होगा। तो क्या y = -2 होगा। ये किसके लिए, इमेजनरी के लिए होगा। ये इमेजनरी के लिए हो गया। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। इसको इस साइड लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है। और क्या हो जाएगा आपका y = -2 आपका किसके लिए हो जाएगा, इमेजनरी के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आयोटा को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, आयोटा को नहीं दर्शाते हैं। अब क्या कर सकते हो, अब इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करोगे आप, अब इक्वेशन फर्स्ट में से अब क्वेश्चन पढ़ो। अब क्या कर सकते हो, जल्दी से बता दो। अब देखो यहाँ पर आप क्या करो, y की वैल्यू पुट करो, x²। ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और क्या -x = 1। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² + 4 -x = 1। अब क्या कर सकते हो, जल्दी से बताओ। अब कुछ कर सकते हो, जल्दी से बता दो मेरे लाल मेरे दोस्त। क्या कर सकते हो, एक और काम कर सकते हो, इसको स्क्वायर + 1 = 1 + x कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा भैया, अब देखो x⁴ + 1 के क्या हो जाएगा, 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा। पूरे बेसिक से बता रहा हूँ,
पूरे बेसिक से बता रहा हूँ, याद रखना। ये इमेजनरी का निकाला मैंने, ये इमेजनरी का, इमेजनरी मतलब ये वाला देखो, ये y और इज इक्वल टू किया तो -2 आ गया, ठीक है ना। आई आयोटा का नहीं लिखते यहाँ पर। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ये पहला इक्वेशन। ये दूसरा इमेजनरी का निकल गया। अब इसको y को इसमें पुट किया, पुट करने के बाद ये आ गया। अब क्या करेंगे देखो आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। बिल्कुल गुरुजी, इससे ही कट गया। कटने के बाद आपका क्या आ गया देखो, क्या आ गया देखो, यहाँ पर 4 1 3 और 2x, तो x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2/3, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, x इजिकल्स टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है, x इजिकल्स टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है, x इजिकल्स टू 3/2 होगा x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 3/2 होगा। और आपका इमेजनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो क्या आपका इक्वेशन बन जाएगा, आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 3/2 -2 आयोटा। अब लगा दो इमेजनरी में, आयोटा लगा दो, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा 3/2 -2y, 3/2 -2y। ए राइट है। पहले एक बार देख के क्वेश्चन आता, औकात ढीली हो जाएगी ना बच्चे की, बोलो जल्दी से, है ना खतरनाक, खतरनाक क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी से बता दो। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन करवाऊंगा ना, JEE लेवल के पूरे करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सह जाओगे ना, जीवन स्वाहा हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर को तो ऐसे गर्दा बनाओगे ना, 10 पार्ट देख लिए तो कभी जीवन में कॉम्प्लेक्स नंबर खुद तुम पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो इतना मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहीं से नहीं लिया मैंने, बिल्कुल नए और खतरनाक क्वेश्चन है JEE टाइप के, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन भले ही 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम भी ले ले, मगर इस क्वेश्चन टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तुरंत एक बार में उड़ा दोगे भाई, तुरंत एक बार में उड़ा दोगे, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, एक बार में उड़ा दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, फिर पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में किसी को नहीं आया, बेसिक से करवाया ना, पूरा बेसिक से करवाया, एकदम टेंशन इजी है भैया। x प्लस, अब कितना मॉड z है तो बस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, इसका कर दिया x प्लस आई वाई कर दिया, दोनों को माइनस एक साथ अलग अलग कर लिया, उसका ये कर दिया, उसका i को y इज इक्वल टू -2 हो गया। इसका इक्वेशन में क्या किया 1 कर दिया, इसमें x, इसकी y की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल ली, लास्ट में x इज 3/2 आ गया। 3/2 आने के बाद आपको क्या करें 3/2 -2 है आपका इक्वेशन होगा। आई क्यों लगा दिया, क्योंकि वो इमेजिनरी है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हालत ख़राब होगी है बच्चे की हालत ख़राब होने वाली। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार भाई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जल्दी, और देख लिए तो इसको सॉल्व भी कर लेना। द लोकस ऑफ द पॉइंट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सेटिस्फाई z -2i डिवाइड बाई z प्लस 2i का मॉड इज इक्वल टू 1 इज x एक्सिस y एक्सिस y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2। देखो अब देखो, ये बच्चे जो कर लिया समझ लो वो अच्छा हो गया पढ़ने में, और जो बच्चे 4 वो कर लिए वो तो समझो वो टॉपर है, सीधा वो टॉपर हो गया सीधा। एक ही चीज़ समझ लो। अब देखो z -2i और z प्लस 2i है ना, है ना, क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू 1 दे रखा है। गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, z -2i का मॉड दे रखा है और z -2i का मॉड दे रखा है, ठीक है, ठीक है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो गई क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, कुछ नहीं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस आई वाई -2i, इसको मॉड लगा दो, अभी मैंने कुछ नहीं किया, x प्लस आई वाई प्लस 2i, ठीक है। स्क्वायर क्यों लगा दिया भैया, ऐसे लिख दो, समझ गए, समझ गए। अब क्या लिख सकते हो, अब जो इमेजनरी उसको इमेजनरी मॉड लगाया तो रूट अंडर चढ़ेगा x प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का
होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, 2 दूना 4, 2xy होता है ना, 4y हो गया। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। ठीक है ना, रूट चला है, स्क्वायर करोगे दोनों साइड रूट क्या होगा, कट जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, हट जाएगा ना मेरे भाई, हट जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत इसमें, कुछ किया मैंने नहीं किया ना। अब देखो, आज जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा इतना बेसिक से करवाने के बाद भी, तो आप पढ़ना छोड़ दो भाई, पढ़ना छोड़ दो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना छोड़ दो। अब क्या हो जाएगा आपका, अब मान लो 4y को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इधर क्या हो जाएगा आपका बचा क्या, +8y बचेगा, तो y इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0 बचेगा मेरे भाई। तो y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में वो रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस में वो लाइज कर रहा है। तो आपको इतना सिंपल लोकस ऑफ ए पॉइंट जब भी पूछे, सबसे पहले ये करना है, उसका दोनों को उधर उस साइड सेपरेट कर दिया, जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, उसके बाद जेड को भी लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, उसके बाद माइनस किया, उसके बाद जब मॉड लगा है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, उसके बाद इमेजनरी को इमेजनरी के साथ भेज दिया, इमेजनरी का साइन नहीं लिखेंगे जब भी मॉडुलस निकालना होगा तो, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को एक साथ ए प्लस बी के ए माइनस बी का ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, जो जो दोनों का अलग अलग सेम था उसको काट दिया, बाकी 4y को उधर भेज दिया इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो आपका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 कब होगा, देखो ग्राफ से समझो। कुछ बच्चे को बोलोगे गुरुजी ग्राफ नहीं बताते हो, लो एक एक चीज़ बता सकता हूँ। देखो अब क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 0, मतलब कहने का आपका इस पे कोई पॉइंट होगा, इस पे कोई पॉइंट होगा, मान लो कोई पॉइंट a और 0 ले लेते हैं, तो इस पे क्या y क्या है, वैल्यू 0 है, ऐसे लेट मान लिया y इज इक्वल टू, तो क्या हो गया y 0 है, तो ये किसके पर लाइज करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो टिक मार दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है ना, अब जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है ना, इसमें गुर्दी निकल जाएंगे आपके, गुर्दा निकलने का चांस है आपका, कहीं कुछ निकल ना जाए है, मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मेरे 10 के 10 लेक्चर देखो, और ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा नहीं जो आपसे नहीं बनेगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखो नोट डाउन कर लो पहले, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट डाउन करो जल्दी से, हो गया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो आप, मेरे साथ में साथ तो आप सॉल्व करते रहोगे तो आपको फिर लिखने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। नोट डाउन हो गया आपका, चलो आप चलो देखो अगला क्वेश्चन, आर्गुमेंट आई ओमेगा प्लस आर्गुमेंट आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त खतरनाक। अगर मेरे कॉन्सेप्ट देखोगे तो उनको रियलाइज़ हो गया कि भाई कैसे बनेगा, उनको पता होगा कि क्या करना है, लेकिन जिसको नहीं बताया है ना फट जाएगी। बोलता हूँ भाई, मुंह पे बोलता हूँ सीधा। देखो चार क्वेश्चन भले 20 मिनट आधा घंटा ही क्यों नहीं लगेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हो, जब पेपर में आएगा सीधा देख के उड़ा दोगे, कुछ करना ही नहीं, तेजी में सॉल्व करते हुए चल जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ओमेगा आई ओमेगा प्लस आर्गुमेंट आई ओमेगा स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है। तो क्या करोगे भैया, आप क्या करोगे, कुछ समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो एक समझो क्या करना है। जब मैंने बताया था आर्गुमेंट ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, जिस बच्चे को पढ़ रखे उनको पता भी होगा, किसी को याद भी नहीं होगा, 2π/3 होती है।
आर्गूमेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, पिछले क्लास में मैंने सिर्फ 4π/3 लिखवाया था और इसका होता है -2π/3 भी। दोनों वैल्यू याद रखो, कभी जीवन में कभी भूल ना पाओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को ठोक ना पाओ, छोड़ ना पाओ। अब देखो आर्गूमेंट, अब कितना आसान हो गया इसे देखो। आर्गूमेंट आई प्लस अवकाद है बताने का, आर्गूमेंट आई की वैल्यू क्या होती है भाई, इसलिए बोलता हूँ ताकि आप दिल पे लो और ख़तरनाक तरीके से आंसर दो। मैं यही चाहता हूँ भाई, आपको कोई अवहेलना नहीं करना चाहता, बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इतने लेवल का पढ़ोगे सीधा उड़ा दोगे। अब क्या लिख सकते हो, आर्गूमेंट आई प्लस आर्गूमेंट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भैया, अब जब भी आर्गूमेंट आई की वैल्यू पूछे लिख लो। कोई नहीं पढ़ाया हो अभी तक, यूट्यूब पे जाके देख लेना है। और सब पेड बैच में पढ़ाते होंगे टीचर, जेई वाले, जेई लेवल तक का। ऐसे किसी को टीचर को, मैक्सिमम टीचर इसको नहीं पढ़ाते, नेगलेक्ट कर देते। लेकिन आर्गूमेंट आई की वैल्यू पता है क्या होता है, π/2 होता है। याद रखना, याद रखना। अब पूछोगे गुरुजी कैसे, पूछ सकते हो ना, कैसे पूछ सकते हो ना, तो इधर सुनो। अगर 0 प्लस आयोटा दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y/x। तो यहाँ 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। समझ में आया, आया समझ में कि नहीं, देख रहे हो। आर्गूमेंट आई का वैल्यू π/2 क्यों होता है, क्योंकि 0 प्लस आई आपका, जो आपका एक्स एक्सिस 0 होता है और आपका वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, मतलब जो इमेजनरी होता है वो आयोटा होता है। तो आयोटा y/x तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, और tan थीटा के वैल्यू कितने पे होती है, इन्फिनिटी π/2 पे, इसलिए लिखा। हर एक चीज़ की प्रूफ होती है, मगर हर एक चीज़ आप ध्यान से नहीं पढ़ते। इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, इसके रिलेटेड नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ जो कि एक बार एनडीए में पूछा गया था। यही तो जेई लेवल का है। इसको क्या लिख सकते हो, 2π/3, इसको क्या लिख सकते हो, π/2, और इसको क्या लिख सकते हो, 2π/3। लो लो लो, मुझे खतरों से खेलने की आदत है। लोग बोलते हैं तू इतना टफ क्यों पढ़ाते हो। तो एक ही बात याद रखना मेरे भाई, इतना लेवल तक सीखने के लिए मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और आपको भी करना होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगेगा देख रहे हो। 11th लेक्चर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इतना बेसिक से कोई नहीं बताया आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना बेसिक से 2-3 लेक्चर और लूँगा। ऐसे कहीं जिगर सोते हुए भी आपसे पूछे ना कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, आप बोलोगे हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो हाँ, तो किस बात की देरी कर रहे हो मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जैसे ही वीडियो आया खट से देख लो, खट से देख लो। 15-20 मिनट का वीडियो होता है, एकदम मज़े में देख लो और उड़ा दो सीधा। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दोस्त से पूछ के देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, हलवा टाइट हो जाएगी भाई, हलवा टाइट हो जाएगी। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगा, बस भाई को सपोर्ट करो और इस वाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक तुम लेके आओ। कम से कम इतना तो कर दो मेरे भाई, सपोर्ट किया करो। और अभी तक मेरे 1.72K करवा दो, कम से कम 2000 सब्सक्राइबर, 300 सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो और करवा दो। देखते कब तक करवाते हो, आज कल परसों। ऐसे मेहनत तो करूँगा, मैं छोड़ूंगा तो आपको कैसे भी नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।